नमस्कार मित्रों, इंग्लिश ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज मैं आपको वर्ब के बारे में बताता हूँ। वर्ब के कितने रूप होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों के बारे में मैं आज आपको बताना जा रहा हूँ। चलिए पहले देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसका अर्थ। ASK आस्क मीन्स पूछना। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आइए अब देखते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। ASKED आस्केड। ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म ASKED आस्केड, यानी कि वर्ब के सेकंड और थर्ड दोनों रूप एक जैसे हैं। चलिए अब देखते हैं अगली वर्ब। BEGIN बिगन का अर्थ होता है शुरू करना। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म है BEGAN बिगन। और थर्ड फॉर्म BEGUN बिगन। ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस वर्ब के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों रूप अलग अलग हैं। आइए अब देखते हैं अगली वर्ब। BET बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म है BET बैट। थर्ड फॉर्म BET बैट। लगभग इसके तीनों रूप एक जैसे हैं। आइए अब देखते हैं अगली वर्ब। BUILD बिल्ड का अर्थ होता है निर्माण करना। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म BUILT बिल्ट। और थर्ड फॉर्म BUILT बिल्ट। इस वर्ब के सेकंड और थर्ड दोनों रूप एक जैसे हैं। आइए अब देखते हैं अगली वर्ब। BREAK ब्रेक मीन्स तोड़ना। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसका सेकंड फॉर्म है BROKE ब्रॉक। और थर्ड फॉर्म BROKEN ब्रोकन। इस वर्ब के सेकंड और थर्ड और फर्स्ट तीनों रूप अलग अलग हैं। आइए अब देखते हैं अगली वर्ब। CALL कॉल मीन्स बुलाना। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म CALLED कॉल्ड। और थर्ड फॉर्म CALLED कॉल्ड। इसके सेकंड और थर्ड दोनों रूप एक जैसे हैं। आइए अब देखते हैं अगली वर्ब। CAN मीन्स सकना। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इस वर्ब का सेकंड फॉर्म COULD कुड। और थर्ड फॉर्म COULD कुड। लगभग इसके दोनों रूप एक जैसे हैं, सेकंड और थर्ड। आइए अब देखते हैं अगली वर्ब। CATCH कैच मीन्स होता है पकड़ना। ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इस वर्ब का सेकंड फॉर्म है CAUGHT कॉट। और थर्ड फॉर्म CAUGHT कॉट। लगभग इस वर्ब के दो रूप एक जैसे हैं, सेकंड और थर्ड रूप। चलिए ये देख लिए अपन लोगों ने वर्ब के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब जो उपयोग में ली जाती है, ये वर्ब हो गई। तथा इस वर्ब को मेन वर्ब के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और वर्ब होती है जिसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। दोनों ही वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो
या टेंस हो, दोनों ही चैप्टरों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। इन वर्बों के बिना इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाना बहुत ही असंभव है। इसलिए इन वर्बों के तीनों रूप हमें याद करने होंगे। नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में इतना ही।